श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्ष जो कि महत्वपूर्ण होता है हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा हम सब के लिए, क्योंकि इन्हें सही तरीके से करने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। यह 16 दिन की अवधि होती है जिसमें पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान पितरों का धरती पर आगमन होता है। ऐसे में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग की बात करें तो पितृपक्ष की शुरुआत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से हो जाती है और इसका अंत अश्विन अमावस्या पर होता है। पितृपक्ष जो है शुरू हो रहे हैं वो 7 सितंबर से रविवार से शुरू हो रहे हैं। यह 16 दिनों तक चलेगा और जो कि 21 सितंबर तक चलने वाला है, जिसे पितृपक्ष अमावस्या कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के सम्मान में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस वर्ष भाद्र जो है वर्ष की पूर्णिमा 7 सितंबर को है, इसलिए पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं कि कब से कब तक, कौन सी तारीख को कौन सा श्राद्ध होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। इससे पहले दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं अपनी वाणी से बताए हैं कि पितृपक्ष में 16 दिन हमें एक बेल पत्र पर जो साइड वाली दोनों पत्तियां होती हैं उन पर तो दूध अर्पित करना है और जो ऊपर वाली पत्ती होती है उस पर जो है जल अर्पित करना है। ऐसा करने से चाहे हमारे घर में कितना भी पुराना पितृदोष हो, कैसा भी पितृदोष हो, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए एक बार आप उस वीडियो को अच्छे से जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जिस बहन के शादी को काफी समय हो चुका है, 40 साल भी हो चुके हैं, किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों समाज में जो वंश को चलाने वाले लड़के को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इससे जो है जिन माताओं के, जिन बहनों के पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो ज्यादा दुखी होती है, परेशान होती है, उन्हें तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके भी संतान नहीं हो रही है या फिर आपके पुत्र नहीं हो रहा है तो उसके उपलक्ष्य में भी वीडियो डाली गई है, उसे एक बार जरूर देखिएगा। पितृपक्ष में ही वो उपाय करना है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई जानने वाला है तो उसके पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू हो रहा है वो 7 सितंबर को रविवार से है। प्रतिपदा तिथि श्राद्ध जो है वो 8 सितंबर को सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर को बुधवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर को बुधवार को मनाया जाएगा। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। महाभरणी 11 सितंबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर को। अष्टमी श्राद्ध जो है 14 सितंबर रविवार के दिन। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार के दिन। 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार के दिन। वहीं एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 को बुधवार को मनाया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध की बात करें तो 18 सितंबर बृहस्पतिवार को। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को। मघा श्राद्ध 19 सितंबर को शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। वहीं जो है चतुर्दशी 20 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। शरपित्र अमावस्या 31 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। जो अमावस्या है वो रविवार को मनाई जाएगी।
इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण रविवार में हमें संपूर्ण पितरों का श्राद्ध करना होता है, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान आपको शाकाहारी भोजन का जो है सेवन करना चाहिए। इस दौरान बालों को नहीं काटना चाहिए। लहसुन प्याज तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया घर या फिर गाड़ी खरीदने जैसे मांगलिक कार्य भी हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। नए वस्त्र भी खरीदने या फिर पहनने नहीं चाहिए। मान्यता है कि दोस्तों ऐसा करने से यदि हम कोई भी नई वस्तु या फिर कोई भी नया वस्त्र लेते हैं या पहनते हैं तो इस समय पर खरीदी गई चीज या फिर इस समय पर खरीदा गया भवन या गाड़ी जो भी आप खरीदते हैं, ये मानकर चलिए कि वो आपने पितरों के नाम का ही खरीदा है। यदि हम पितरों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, पितरों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। हम पितरों के लिए किसी को देने के लिए यदि हमें कपड़े खरीदने हैं तो उन्हें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जो भी हम जिस भी चीज़ की खरीदारी करते हैं वो हम पितरों के लिए ही करते हैं, इसलिए वो पितरों के लिए मान्य हो जाती है। हम उन्हें नहीं पहन सकते हैं। इसलिए आप यदि अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप इससे पहले ही खरीद लीजिए 7 सितंबर से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ऐसी कौन सी सब्जी है जो हमें पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, उसके उपलक्ष्य में भी आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपको पीछे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जिस बहन के 40 साल हो चुके हैं शादी को या फिर लड़का नहीं हो रहा है, तो आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। एक बेलपत्र का उपाय, पानी के जो आप परिंदा रखते हैं, पानी जहाँ पर भरकर रखते हैं रसोई में, किचन में अपने पीने के लिए, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र वाला उपाय करना है। उस बेलपत्र को आपको अगले दिन जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है, थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ऐसा आप लगातार यदि 16 दिन करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी, विस्तार से जानकारी आपको इसकी हमारे चैनल पर वीडियो डाली गई है, उसमें लीजिएगा। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से आप संपूर्ण जानकारी सुनिएगा। सही प्रकार से किए गए उपाय ही फलदायी होते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में हम यदि पितरों का तर्पण सही तरीके से कर लेते हैं, पितरों का श्राद्ध सही तरीके से कर लेते हैं, तो पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि पितृदोष का कैसे पता चलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि यदि घर में हम 1 रुपया कमा रहे हैं और 1.25 रुपया खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए कि घर में पितृदोष है। साथ ही साथ घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति पड़ जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक होता है तो तीसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। ऐसे लगातार घर में बीमारी का घिरे रहना भी पितृदोष का ही एक मुख्य लक्षण है। दूसरा है जैसे कि घर में अनबन रहती है, एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते हैं, एक दूसरे पर जो है ताने कसते हैं, तो ये मान के चलिए कि पितृदोष घर में हमारे बना हुआ है। वहीं गुरुजी ने बताया कि यदि हम अपने बड़ों का आदर नहीं कर पाते हैं, बड़ों का जीते जी सम्मान नहीं कर पाते हैं और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जब वो चले जाते हैं तब उनके द्वारा हमें पितृदोष लग जाता है। इसलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मान देना चाहिए, उनका आदर भाव करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो इस वीडियो को 3 भक्तों के पास शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय जरूर लिखें।